जैसे चक्रव्यूह की रचना गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु पर प्रभाव पड़ा। मां सातवें द्वार भेदन में सो गई तो इसलिए वो सातवां भेदन करना नहीं जाने, नहीं 6 चक्रव्यूह को तोड़ना वो जान गए थे, गर्भ में ही जान गए थे। जब बालक गर्भ में हो तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, खान पान शुद्ध रखना चाहिए, भागवतिक वातावरण रखना चाहिए, और जब बच्चा हो जाए तो जब तक जवान ना हो तब तक उसे अच्छे आचरणों की शिक्षा देनी चाहिए, पूजा में बैठालना चाहिए, तो एक सतोगुणी आदमी बनेगा। अब बचपन से माता पिता बालकें बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। अच्छा, बच्चे देख रहे हैं हमारे माता पिता क्या आचरण कर रहे हैं। अब आप नशा कर रहे हो, आप गंदी बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो वही संस्कार तुम्हारे बच्चों में पड़ रहे हैं। तो हम स्वयं सुधरें, माता पिता स्वयं सुधरें, ये सावधानी रखें कि बच्चों की दृष्टि में उनकी किसी भी तरह की हरकत ना आने पावे। और वार्ता में अब माता पिता लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बच्चा छोटा सा देख रहा है, वही संस्कार उसके अंदर पड़ रहे हैं। माता पिता गलत आचरणों से युक्त हैं तो बच्चों में वही संस्कार गंदे पड़ रहे हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक गृहस्थी धर्म में यदि चले तो ये बहुत बड़ा धर्म है। अपने बच्चे को एक समाज का सेवा करने वाला बनाए, भगवान का भक्त बनाए, तो जन्म होना बच्चे का ठीक हुआ। नहीं तो देखो ना अब कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि बड़े बूढ़े माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि तुम जवान हो, गिरे को उठाना चाहिए कि गिराना चाहिए। कोई माँ बहन जंजीर पहने ऐसे नज़दीक मोटरसाइकिल ले मारा ऐसे, वो हाथों घसीलती चली जाए। अब कहाँ लगा, कहाँ कष्ट हुआ, अब इतना निर्दयी हो गया है, अब उतने में उसकी जान पर खेल गए। तो ये जवान लोग जो है जो गलत रास्ते अपना रहे हैं उसका कारण है उनको बचपन से आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं मिली। नहीं देखो रामायण में देखो, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। स्वयं भगवान राम प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुजनों के चरणों में माथा रख के प्रणाम कर। अब कौन बच्चा प्रणाम करता है? क्योंकि सिखाया नहीं गया, आचरण ही नहीं दिए गए। जिनको सिखाया गया वो बच्चे करते हैं, और जो करेंगे वो आगे उन्नति को प्राप्त होंगे।